न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। क्या भारत अपनी नदियों का पानी रोक सकता है? कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत से पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जिन आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, उनका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खंडन किया है और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। भारत को पाक नेताओं ने दी धमकी, पानी रोक नहीं सकते। इससे पहले पाकिस्तानी पीएम ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर भारत नदियों का पानी रोकता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख के आगे कहा कि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हमारी सेना इसका पूरी ताकत से जवाब देगी। इससे पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता को तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती और हजारों साल से हम इस नदी के वारिस हैं। क्या है सिंधु जल संधि, जिसमें बट गई नदियां? भारत और पाकिस्तान दोनों देश सिंचाई और कृषि के लिए सिंधु बेसिन की 6 नदियों के पानी पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने सीमा पार इन नदियों के पानी के प्रवाह को जारी रखने के लिए स्टैंड स्टील एग्रीमेंट नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जब 1948 में स्टैंड स्टील एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में 9 साल की बातचीत के बाद पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान और पूर्व भारतीय पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। सिंधु जल संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी बांटा गया और बदले में पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा आवंटित किया गया है। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा कृषि और लगभग एक तिहाई हाइड्रो पावर सिंधु बेसिन के पानी पर ही निर्भर है। ऐसे में इस सिंधु जल संधि से निलंबित होने से पाकिस्तान में त्राहिमाम मच सकता है। तो क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है? क्या भारत अपनी नदियों के पानी का रुख मोड़ सकता है, जिसमें पाकिस्तान को उसकी लाइफलाइन से वंचित होना पड़ सकता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या भारत ऐसा करने में सक्षम भी है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, उतनी का भारत के पास फिलहाल नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत ने नदियों के पानी को रोका तो भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तानी की सीमा से बहुत दूर है। लेकिन अब भारत बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने जलाशयों से गाद बहा सकता है, जिससे पाकिस्तान के हिस्से की तरफ नुकसान होगा। पाकिस्तान को क्या होगा खतरा? भारत ने इस फैसले से पाकिस्तान पर दूरगामी असर पड़ने की आशंका है, जो पहले ही वित्तीय और राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। देश अपनी कृषि के लिए सिंधु नदी प्रणाली पर बहुत अधिक निर्भर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान की लगभग 90% सिंचाई सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर करती है। पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान या भविष्य में व्यवधान की धारणा पानी की कमी को बढ़ा सकती है।
फसल की पैदावार को कम कर सकती है और घरेलू अशांति को बढ़ावा दे सकती है, खासकर पंजाब और सिंध के पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे प्रांतों में। धन्यवाद दोस्तों। न्यूज़ WWT की वीडियो को पूरा देखने, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 10 विजेताओं को माह के अंत में इनाम दिया जाएगा।